परम पूज्य मुनि ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मंडल पर विराजमान श्री 1008 वृषभनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की। संगस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि साधक सरलमना आचार्य विपुल सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। उत्तम सत्य धर्म की। जो परम पूज्य गणराज श्री भाव सागर जी महाराज जी की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माम ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन। ऐसा सूत्र वाक्य मिलता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोले और प्रिय बोले, लेकिन प्रिय लगता हो ऐसा असत्य कभी ना बोले, और अप्रिय लगता हो ऐसा सत्य भी ना बोले। यही जीवन में सुख और शांति का सनातन मार्ग है। अभी तक जब भी 10 लक्षण धर्म आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, प्रवचनकार चिंतकों के माध्यम से आपको अक्सर यही पंक्तियां सुनने को मिलती हैं। ना जाने क्यों जितने भी प्रवचनकार हैं वो तत्ववेत्ता होते हुए भी उत्तम सत्य धर्म का प्रकाश करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि सत्य धर्म कुछ और वस्तु है और सत्य वचन बिल्कुल अलग वस्तु है। और हम लोग उत्तम सत्य धर्म जो आत्मा का स्वभाव है, उस सत्य धर्म के दिन ज्यादातर सत्य भाषा सत्य वचन की चर्चा ही करते करते रह जाते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सत्य एक्चुअल में है क्या। पूज्य आचार्य पवर ने लिखा, सत्ता नहीं उपजती उसका न नाश, पर्याय का जनन केवल और रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। कि वास्तविक में जो सप्त तत्व का वर्णन करने वाले वक्ता अरिहंत परमेष्ठी हैं, उन्होंने सत्य नहीं किंतु सत्य की बात करी है। बोलो किसकी बात करी है? पुरानी बात जो मैं अक्सर आपको सुनाता आया हूं, उसी से अपनी बात शुरुआत करता हूं कि जो आज विज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये ऊर्जा विनिमयन का सिद्धांत विज्ञान ने आपको प्रस्तुत किया। पूज्य आचार्य प्रवर उमा स्वामी देव ने तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय में सूत्र रखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद सद द्रव्य लक्षणम, कि जितने भी द्रव्य संसार में हैं, 2 कहो अथवा 6 कहो, वे सारे के सारे अनंत अनंत द्रव्य जो हैं वो सत लक्षण वाले हैं। और सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, और उत्तम सत्य धर्म कहता है जो है वो नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो नहीं है उसे संसार में किसी भी रूप से लाया नहीं जा सकता। यह है उत्तम सत्य धर्म, कि विच डजंट एग्जिस्ट, उसका जन्म हो नहीं सकता, एंड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसे आप किसी भी रूप से नष्ट नहीं कर सकते। वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो सकता है, लेकिन वो संसार से अस्तित्व से नष्ट नहीं हो सकता। यही सत्य है, यही सत है, और यही द्रव्य का स्वरूप है, जिसमें पुरानी पुरानी पर्याय का मिटना चलता है, जिसमें नई नई पर्याय का आना चलता है, और ये सब होने के बाद भी मूल स्वरूप का कभी विनाश नहीं होता है। इसे जैनाचार्यों ने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। हम लोग पर्याय को तो पकड़ रहे हैं, पर्याय को तो पहचान रहे हैं, बनने मिटने वाले पर प्रसन्न और नाराज हो रहे हैं, बनने मिटने वाले पर सुखी और दुखी हो रहे हैं, किंतु जिसका कभी ना नष्ट होना है और जो ना कभी जन्म लेने वाला है, उसकी तरफ आज तक हमारी दृष्टि नहीं गई। जैनाचार्य कहते हैं जब क्रोध मान माया और लोभ का नाश होता है, क्रोध मान माया और लोभ का अभाव होता है, अथवा किन्हीं किन्हीं अंशों में क्रोध मान माया और लोभ अपने अस्तित्व से कम पड़ते चले जाते हैं, तब जाकर आत्मा का वह सत्य प्रकट होना प्रारंभ होता है। यह अलग बात है कि व्यवहारिक जीवन में भाषा का सत्य, व्यवहारिक जीवन में भाषा का संभाल, व्यवहारिक जीवन में वचन का सत्य हमें उस सत्य धर्म की तरफ लेकर के जा सकता है। लेकिन बंधुओं, आज इस बात की मानसिकता को स्पष्ट कर लेना कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है। वचन से सत्य बात को कहना ये उत्तम सत्य धर्म नहीं है। उत्तम सत्य धर्म तो आत्मा के उस स्वभाव को बता रहा है जो स्वभाव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। एक मां सुबह सुबह बच्चा जाता था उसका जिम करने के लिए, कई बार अपने बच्चे से कहती थी बेटा स्पीड थोड़ा कम रखा कर, तेरा इंतजार करने में घर पर बैठी रहती हूं और तू सही सलामत लौट करके आए, सारा दिन इसी बात की दुआ करती हूं। मैंने तुझे बाइक तो दिलाई है, पर बाइक इसलिए नहीं दिलाई कि तू हवा में उड़ने लग जाए, बाइक इसलिए दिलाई है कि तू समय पर अपने कार्यों पर पहुंचने लग जाए। लेकिन माँ बाप तो थोड़े ओल्ड फैशन हमें लगते हैं। हम जितना पढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, उठते चले जाते हैं, हमें हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें वह सारी ओल्ड फैशन लगने लगती हैं, वो पुरानी बातें लगने लगती हैं। हम उसे ओल्ड स्कूल कह करके थोड़ा खिसका दिया करते हैं और भूल जाते हैं कि सास भी कभी, बोलो ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे जो आज सास है वो भी कल बहू होकर के आई है, आज जो बहू है वो भी किसी की बेटी रह करके आई है। यानी कल जो था वो आज दूसरे रूप में है, लेकिन अगर आज दूसरे रूप में है तो कल इसका भी तो ऐसा ही रूप हुआ करता था। आज के दिन क्या हेमंत जी एक ही दिन में बाल पक गए क्या? बोल दिया करो अपने बेटे से, बेटा धूप में खड़े रहकर नहीं पकाए हैं ये बाल है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। अनुभव, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, दबाए हैं पांव बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। आप क्या सोचते हो? पैदा होते ही मुंह में चम्मच लेकर के आए थे एक्सपीरियंस का? तब आचार्य भगवंत कहते नहीं बंधु,
ये बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में रहे और जिन्हें तुमने पुराना मान लिया, अरे वो उस वृक्ष के समान है। किसी शायर ने लिखा कि हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, अरे सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और पुराना समझकर कहीं बेच ना देना मकान को मनोज भैया, पुराना समझकर कहीं बेच ना देना मकान को मुमकिन है कभी गरीबी में सिर छुपाने के काम आए। और जंग लगी देखकर फेंक ना देना मयान को, जंग लगी देखकर कभी फेंक ना देना मयान को, मुमकिन है कभी दुश्मनों को डराने के काम आए। क्या पता हम अपने बड़ों को इतना अनुभवहीन कैसे समझते लगते हैं। आप बड़े ही बैठे हुए, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ज्यादा बच्चों के चक्कर में पागल मत हो जाना, मैं सत्य कह रहा हूं। आचार्य भगवंत कहते थे कि माता पिता जब तक कर्तव्य भाव रखते हैं वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और हमने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिस दिन बाप के पैर का जूता बेटे के पैर में आ जाए, माँ बाप को अपने जीवन के कल्याण का मार्ग चुन लेना चाहिए। आप तो फिट बैठाने के चक्कर में लगे हो कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आपके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ दो चीजें बन सकती हैं, एक तुम्हारा किया गया कर्म और एक तुम्हारी की गई भक्ति। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति आपके काम नहीं आने। हमारे आचार्य विपुल सागर जी महाराज ने बहुत सेवा करी अपने गुरु की। गुरु की समाधि पहले हो गई, वो काम नहीं आए। हमारे आचार्य विपुल सागर जी ने बहुत सेवा करी, अपने बड़े भाई का समाधि मरण कराया, उनकी समाधि पहले हो गई, वो काम नहीं आए। हमारे आचार्य विपुल सागर जी ने बड़ा साथ दिया रवि सागर जी का, उनकी समाधि के पहले ही हो गई, वो भी काम नहीं आए। लेकिन भले ही धर्म सागर जी समाधि के समय काम नहीं आए, भले ही धर्म सागर जी के शिष्य महेंद्र सागर जी उनके काम नहीं आए, भले ही उन्हीं के शिष्य रवि सागर जी उनके काम नहीं आए, लेकिन जो सेवा उन्होंने अपने गुरु की, अपने भाई की और अपने गुरु भाई के अंत समय में और जीवन पर्यंत करी, उसका फल उन्हें जीवन के अंत में मिला और भद्रबाहु सागर जी उनको मिले। व्यक्ति आपकी सेवा नहीं करता है, बेटा आपकी सेवा नहीं करता है, अगर जीवन के अंत समय तक कोई एक चीज आपके काम में आती है तो आचार्य भगवंत कहते स्वयं किया हुआ कर्म, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आप कौन से सत्य को ढूंढने चले हो? वहां ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, वहां हार्मोनिकल टेस्ट करा रहे हैं, वहां पता नहीं कौन कौन से डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, मेरा बेटा है कि नहीं है। अरे सुनो, ये तुम्हारा कर्म है कि नहीं है, जरा इसका टेस्ट कराओ। हाँ, खून से खुशबू नहीं आती है माँ बाप की, खून से, आशीष भैया बहुत ब्लड टेस्ट कराते हो सब, खून से खुशबू नहीं आती है माँ बाप की। अरे माँ तो माँ है, बाप तो बात है विश्वास की। माँ का तो पता चल गया दुनिया को, उसके गर्भ से बच्चा आया है, लेकिन पिता का कैसे पता है? अब कह जरूर देते हैं नाक पापा के से। देखो बच्चा जैसी पैदा होता है ना, पहला मतलब भारतीय परंपरा में ये पिता का ही पुत्र है, इसके विश्वास दिलाने के लिए कितनी अंध बातें चलती हैं। जैसी बच्चा लड़का लड़की पैदा होगा, देखो इसकी नाक बिल्कुल पापा पे गई है? कहीं कोई गलत ना समझ जाए, गलत रास्ता ना चुन ले, कोई गलत फहमी ना हो जाए, किसी और का तो नहीं है। तब उसके लिए देखो ये भारतीयता कितनी गजब की चीज है कि सबसे पहले बेटा भले ही 9 महीने तक रगड़ती मां रही, पेट पे भार लेकर मां चली, खाने पीने पे कंट्रोल मां ने किया, धर्म ध्यान करती बेचारी वो बैठी रही और पेट में लाते भी वही खाती रही। लेकिन जैसे ही पैदा होता है कोई आपसे नहीं पूछने वाला बेटा तू कैसी है। पहला क्वेश्चन
इज इट अ बॉय और अ गर्ल? है लड़का है कि लड़की? कोई नहीं पूछेगा कि इतना दर्द तुमने सहन किया, इतनी तकलीफ तुमने सहन करी। नो बडी विल आस्क यू द पेन, एवरी वन विल कम एंड आस्क वेदर इट इज अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। की समस्त आचार्य संघ की जय। धन्य पुरुष वो स्वाध्याय से जिसके सत्य का विचार किया। धन्य पुरुष वो स्वाध्याय से जिसके सत्य का विचार किया। शिव पथ पर उस पंथ को मिलने ना, पंथ मिले ना, फिर भी संसार का विचार न किया, संसार का विचार न किया। वास्तविकता सत्य की खोज में हम निकले हैं, और जब सत्य की खोज में निकलते हैं, खोजते खोजते कहाँ तक जाओगे? हम अभी तक उस सत्य की परिभाषा नहीं समझ सके। जब किसी व्यक्ति के शमशान में अग्नि संस्कार करने जाते हैं, तब उस समय पर पता चलता है कि जीवन कितना सत्य है। सारी विपदा, सारा धन वैभव यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। कुछ साथ में लेकर के गया तो किसके लिए जोड़ी माया? हमने जो कुछ जोड़ा वो किसके लिए जोड़ा? यह भी एक सत्य है। सत्य एक ऐसा रस है जिसे वचनों से नहीं समझा जा सकता, लेकिन वचनों के बगैर भी नहीं समझा जा सकता। समझ लेना, जिसे वचनों से भी नहीं समझा जा सकता, लेकिन वचनों के बगैर भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि अगर आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्म तत्व को जानना है, तो शरीर उसका माध्यम है। क्या है? शरीर उसका माध्यम है। और शरीर उसका माध्यम है तो शरीर को भी मैं रह कर के ही अपनी आत्मा को जानता है। और शरीर के ही शब्द हैं वो पुद्गल शब्द जिसको कहा जाता है। शब्द वर्गणाएं जिनको कहा जाता है, आत्मा का कोई शब्द नहीं है। आत्मा का कोई भी शब्द निशब्द है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। लेकिन जैसे ही पुद्गल का सहयोग मिलता है, जैसे ही पुद्गल के संपर्क में आती है, जैसे ही वो इंद्रियों के संपर्क में आती है, और पुद्गल के अंदर में एक इंद्रिय का हो, दो इंद्रिय का हो, तीन इंद्रिय का हो, चार इंद्रिय का हो, मनुष्यों का हो, त्रियंचों का हो, चाहे देवों का या नारकियों का हो, जैसे जैसे पुद्गल की पर्याय को प्राप्त होता है ये जीव, वैसे वैसे भाव उसके अंदर में व्यतीत हो जाते हैं। आप अभी विचार कर रहे हैं, सत्य के लिए चिंतित हैं कि आखिर सत्य है क्या? सत्य आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा है। बस इतना है कि चर्म चक्षुओं से हम ढूंढ रहे हैं। आप सभी को पता है, सबको मालूम है, काई को शिव साधन करते। संसार विषय में अगर सुख होता तो वो क्यों शिव सुख के साधन के, शिव सुख के मार्ग पर चलते?
क्यों वो संसार के विषयों का त्याग करते, क्यों वो संसार छोड़ करके वन वन में भटकते हुए, वन वन में भ्रमण करते हुए अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करते। तो कहते हैं एक संगीतकार हुआ, ये नहीं है, इनको मत पकड़ लेना। एक संगीतकार हुआ सुप्रसिद्ध, शायद पहले बताया कि नहीं बताया, याद आया तो बता देता हूँ। एक सुंदर सुप्रसिद्ध संगीतकार हुआ, उसके भजनों को, उसके गानों को सुनकर के अपना आत्म अनुभूत हो जाया करता था। उन गानों को सुनकर के ऐसा लगता था कि वास्तविकता संसार कितना झूठा है, संसार की अवस्था सारी झूठी नजर आया करती थी। और झूठी नजर आने की वजह से आत्मज्ञानी लोग, आत्मचिंतन ज्ञानी लोग, जिन्हें आत्मा की खोज में लगे थे, जो सत्य की खोज में लगे थे, वो संगीत की मधुर की धुनियों में डूबे हुए रहते थे, वो उसका कार्यक्रम रखना चाहते थे कि भाई हमें सत्य का बोध कराओ। जब उन्होंने सत्य के बोध की बात आई, कार्यक्रम रखा गया, एक बड़े सारे हॉल में रखा गया, टिकट भी रखा गया, उसका पैसा भी देना चुकाना था, क्योंकि हॉल का पैसा कहाँ से निकलेगा, आप ही लोगों से निकालना पड़ा। आपको बैठने के लिए एसी चाहिए, आपको बैठने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, कुर्सियां चाहिए, सब चाहिए, तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी। अब महाराज थोड़ी ना है जहां बैठ गए वहीं से प्रवचन दे दें, क्योंकि उसकी कैटेगरी का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है। जितना बड़ा संगीतकार उतना बड़ा मंच चाहिए, उतना बड़ा साउंड सिस्टम चाहिए, सब चीज चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो सारी व्यवस्था बनाई गई, बढ़िया बहुत लंबा चौड़ा मंच लगा गया, सजाया गया, घोषणाएं हो रही थी, जो व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा था बहुत बड़ी बड़ी उसके बारे में प्रशंसा किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। धीरे धीरे समय आया, नजदीक हुआ, आया, ध्यान से सुनना, आया, बैठा, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बैठा, लोगों को लगा अब सुनाएगा, अब सुनाएगा, सत्य को समझने की कोशिश करना। उसने कहा अब सुनाएगा, अब सुनाएगा, 10 मिनट बैठा और उठ के चल दिया। इतना बड़ा मंच सजाया। अब उसको गाना था किस विषय के लेकर के, विषय क्या था, सत्य के ऊपर गाना था, सत्य को संबोधित समझना। बैठा 10 मिनट बैठा बढ़िया आराम से मस्त, और बैठ करके चला गया। लोगों ने कहा क्या हम लोगों ने व्यर्थ में पैसा कमा दिया। किसी ने 1000 की, किसी ने 2000 की, किसी ने 3000 की, किसी ने 500, इतनी महंगी महंगी टिकटें खरीदी, इस हॉल में सारी व्यवस्था करी, इतना डेकोरेशन किया, इतना प्रचार प्रसार किया, सारा गया। क्या हुआ, पानी फिर गया। अब जब पानी फिर गया तो आखिर करे तो क्या करें, वो चला गया, वो तो चला गया, उसको काम खत्म। लोग भी उठ के चले गए। उससे पूछा गया भाई तुम गाए क्यों नहीं, कुछ नहीं बोला, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। कोई प्रॉब्लम है गाले के, भाई लोगों को बताना तो पड़ेगा। उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार फिर उसी कार्यक्रम का अरेंजमेंट हुआ। अब पहली बार में जितने लोग बैठे थे उतने नहीं आएंगे। क्या हुआ, पहली बार में जितने बैठे थे उतने नहीं आए, थोड़ी सी भीड़ कम हो गई। छटनी देखिए, फिर आया, फिर बैठा, अपना समय पूरा हुआ गाने का, गाया नहीं, चला गया। बड़े आश्चर्य की बात। धीरे धीरे करते हुए
सत्य को समझा रहा था, सत्य का बोध करा रहा था। समझना बात को। तो जब सत्य का बोध कराना था, उसे समझाना था, फिर वापस आया। तीसरी बार भी वही हुआ। अब आधे बचे। क्या हुआ? जैसे हमारे महाराज के टाइम पर फुल था, हमारा नंबर आया तो आधे बचे। इन लोगों को आधे में ही सत्य का ज्ञान। जब सत्य का बोध हुआ, तीसरी बार में भी वही किया जो पहली बार में किया। अपना समय आया और ऐसे करते करते चौथी और पांचवी बार पहुंचा। पांचवी बार में सिर्फ उस इतने बड़े हॉल में एक व्यक्ति नजर आया। क्या हुआ? सिर्फ एक व्यक्ति नजर आया। कभी कभी देखना, महाराज जी का अगर 5 मिनट किसी कारणवशात लेट हो जाए तो फिर 5 मिनट आप 10 मिनट लेट हो जाते हो। कल महाराज जी का प्रवचन लेट हुआ था, आज और लेट चलेंगे, कल और लेट चलेंगे, परसों और लेट चलेंगे। परसों तीसरे दिन पता चला कि महाराज अकेले बैठे हैं और श्रोतागण नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमने हमेशा कहते हैं अपना समय 8 बजे का है, 7 बजे का, जो भी समय निर्धारित किया है उतने ही समय पर आप आए तो ठीक, ना आए तो भी हमारा समय है खत्म करने का, उतने समय पर हम खत्म कर देंगे। आप बैठो तो ठीक और ना बैठो तो ठीक है। तो उसने जब जैसे देखा एक व्यक्ति बचा, तो जब एक व्यक्ति बचा तो अब क्या किया जाए? इतना बड़ा खर्चा, इतना ऑर्गेनाइज किया, सब किया, अब एक व्यक्ति सुनने वाला, बाकी कोई नहीं। अब वो संगीतकार कहता है हाँ अब मैं इसे सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं कहा जाता। समझ में आया? सत्य को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। सत्य को अनुभव में लाया जा सकता है, आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। और सत्य वही है जिस सत्य की खोज में तुम लोग निकले थे। और उस संगीतकार ने जब सत्य की परिभाषा देना प्रारंभ किया, जब उसने अपना संगीत की धुनी बजाना प्रारंभ किया, तो जब सत्य का संगीत आपके अंदर बजता है, तो जब आप आनंद के विभोर में डूब जाते हो, फिर आप आगे पीछे नहीं देखते हो। कोई बैठा है नहीं बैठा है, पड़ोस में कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपके पैर जमीन पर नहीं टिक सकते हैं। सत्य का वो आनंद, सत्य की खोज वह होती है। साधुओं के लिए भी सत्य महाव्रत कहाँ है? सत्य महाव्रत समझना। अब हम इसे सत्य महाव्रत को अनुभव से प्राप्त करें या हम उच्चारण से बताएं? आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी भाषा से समझने की कोशिश करते हैं, शब्द वर्गणाओं से समझने की कोशिश करते हैं। सत्य की बात तो वास्तविकता कहा जाता है कि अपने अंदर जो है उस लेशा को हटाने का भाव रखना। लेशा कितनी? 6 लेशाएं हैं, और इन 6 लेशाओं के माध्यम से आपके परिवर्तन ऊपर नीचे होता रहता है। किसका परिवर्तन होता? नहीं, भावों का परिवर्तन। किसका होता? शब्दों का, भावों। क्योंकि जैसे भाव हैं वैसे ही तो वचन में उतरेंगे। जब तक तुम्हारे भाव नहीं बनेंगे तब तक वचनों से उसे समझ में नहीं है। उच्चारण भले भाव बन रहे, वो अगर वो मौन ले ले, वो कहता मुझे नहीं बोलना है, कुछ भी करो, कितना भी कैसा भी समय उपयोग में आ जाए। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही, उस सत्य महाव्रत को अंगीकार करते ही मौन हो गए, क्योंकि उन्हें पता था बोलने में सत्य नहीं,
सत्य तो अंदर बैठा, अंदर छुपा है, उसे खोजने का नाम सत्य है। इसीलिए वास्तविकता कहा जाता है हमें राग और द्वेष को हटाना है। किसको हटाना है? क्योंकि असत्य और सत्य यही करता है। जो राग और द्वेष जब तक लगा है वही सत्य और असत्य की परिभाषा को बिगाड़ते रहता है। वही हमें शब्दों का उच्चारण कराता है, वही आपको बार बार खींच करके ले जाता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस शब्द की, उस चर्चा की, आत्म शब्द लेशाओं की। जो लेशाएं होती हैं कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। समझना बात को। कृष्ण, नील, कृष्ण और नील, ये दो लेशाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। वैसे तो तीन ही कही हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेशाएं कही गई हैं। और जिस व्यक्ति के अशुभ भाव चल रहे हैं, जिस व्यक्ति के अशुभ परिणाम चल रहे हैं, उस व्यक्ति की कौन सी लेशा चल रही है? कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों में से कोई ना कोई एक चल रहा है। कृष्ण का मतलब काला, नील का मतलब नीले और कापोत का मतलब कोका कोला कलर, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स कलर, जिसको हम लोग, यानी कि काला कलर जिसको ज्यादा पसंद हो, ध्यान रखना, काला कलर जिसको पसंद हो, कहीं ना कहीं किसी कोने में, समझ लेना मैं जो कह रहा हूं, जिसको ज्यादा अट्रैक्शन लगता हो, जिसे ज्यादा खिंचाव पैदा करता हो, वो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं काले भाव जरूर चल रहे हैं। अब काले भाव क्या है? ये तीन लेशाएं कहां होती हैं? आशा जी, कहां होती हैं? नरक में होती हैं। कहां होती हैं? याद रखना, कहां? नारकी जीवों को होती हैं। और नारकी जीवों का जीवन हमने शाम को प्रतिक्रमण में जाना, एक एक वर्णन, एक एक चीज को देखते हैं, तब वहां का अनुभव करते हैं, तो समझ में आता है कि जैसे जैसे भाव हमारे होते हैं, ध्यान रखना, किसी को पीड़ा देने के भाव हैं, किसी को कष्ट देने के भाव हैं, किसी को ठगने के भाव हैं, किसी से झूठ बोलने के भाव हैं, ये सब कहाँ लेकर के जाएंगे? ये कृष्ण लेस्या आदि के भाव हैं, नील लेस्या आदि के भाव हैं, जो मायाचारी करता है। जिसको नीला, आजकल प्राय करके देखना, हमारी माताओं को बुरा मत मानना, नीले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा कह रहा हूँ कि बुरा? सच बताना, पता नहीं क्यों इनके लिए एक अट्रैक्शन पैदा करता है। और जिस व्यक्ति को नीला वैसा कर अट्रैक्शन करता है, यानी कि उसके अंदर में मायाचारी के भाव पनप रहे हैं। अब आप समझ लेना, महाराज तो तुम्हारी सब पुल पट्टी खोल दे रहे हैं। तो नील त्रिंच गति, मायाचारी कहाँ लेके जाती? नील भाव। कापोत, कोका कोला कलर, एक कभी कभी मिक्स हैं दोनों भी। हाँ, क्या हुआ? नीला और काला मिला के नीला सफेद मिलाए। जैसे हम भाव समझना, आप कोका कोला से समझ चुके होंगे कैसा कलर होता है उस चीज के लिए। हमारे भाव कैसे चल रहे हैं इस चीज को समझिए। ये अशुभता के प्रतीक हैं। क्या हैं? इसीलिए ऐसे वस्त्रों को पूजा पाठ आदि से निषेध कहा गया है। ऐसे ध्वजाएं आदि जो होती हैं, वो नीच गति के जो देव होते हैं, ये पीड़ा आदि देते हैं। कृष्ण, नील, क्षेत्रपाल आदि जो ऐसे का जो बैंतर आदि जो होते हैं, भूत पिशाच आदि जैसे होते हैं, इनके लिए भी ऐसी ध्वजाओं से द्वारा आह्वान आदि किया जाता है। आदि आदि समझना, विस्तार काफ़ी लंबा है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कभी समय मिलेगा तो हम इसका विस्तार पूरा बताएंगे। फिर आगे चलते हैं। पीत, पद्म और शुक्ल क्या है? ये शुभ लेशाएं हैं। पीत, पद्म और शुक्ल।
पीत यानी पीला, पद्म यानी लाल, और शुभ यानी जो शुक्ल यानी सफेद, ध्यान रखिएगा। पीला कलर जिस व्यक्ति के भाव होते हैं वो पूजा के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? सबको धन चाहिए कि नहीं? आकर्षण चीज समझना, इसके पीछे सिद्धांत समझना। हम जिस कलर की चर्चा करते हैं, पीत कलर है, पीला कलर जो है, प्राय करके हमारे मंदिरों में कौन सा कलर मिलेगा? है तो शुभ, नुकसानदायक नहीं है। धन की इच्छा करना, धन कमाना, धन के भाव बनाना कोई बुरे नहीं है, लेकिन उसको संग्रह करके जोड़ करके रखना वो बुरा है। लेकिन वो धन आएगा कैसे? इसीलिए हमने तर्क लगाया, हमने विचार बनाए कि अगर हम डायरेक्टली धन धन करेंगे, रुपया रुपया पैसा पैसा कमाएंगे, करेंगे, चिल्लाता रहेंगे हम व्यापार में, तो अब इसको आकर्षण करने के लिए चीज क्या है? तो कहते हैं भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भगवान की भक्ति करो, पीले कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा पाठ करो। इस पूजा पाठ करने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा या जाएगा? सही बताओ। तो हम बड़े बुद्धिमान हैं, बढ़िया लोग हैं। तो पीले कपड़े पहन करके भगवान की भक्ति करने लग गए। हमने पीले चावल करके भक्ति करने लग गए, पुष्प नहीं। पीले चावल करके भगवान के पुष्प भक्ति करने लग गए। हमने पीली माला कर ली और बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करने लग गए। तो नाम स्मरण से पुण्य का संचय होता है, हमारे अंदर में एक ऊर्जा तैयार होती है, और वो ऊर्जा वो पुण्य आपके धन को आकर्षित करता है। मैंने कई बार प्रवचनों के माध्यम से कहता हूँ, जिस जीव के पास पुण्य होता है वो कहीं भी चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, किसी के भी घर पे चला जाए, मैं आपको वारंटी के साथ बताता हूं, जहां जहां उसके कदम पड़ते हैं वहां वहां लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चला करती हैं। उसे किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पुण्य का ही प्रताप है। सोचो, पुण्य फल अरहंता, अरहंत भगवान तक के जो समोषण की प्राप्ति कराता है, वो पुण्य का लास्ट फल है। क्या है? वो पुण्य का लास्ट फल है, आपको अरहंत का वैभव दिलाने वाला। इसीलिए कहते हैं पीत वर्ण बड़े होशियार थे। आगे तीसरा कहा, दूसरा नहीं, लाल खतरे की घंटी। अच्छे अच्छे लोग रुक जाते हैं उसको देख कर, पता नहीं लेकिन तुम लोग क्यों नहीं रुके। लाल कलर, लाल कलर में पहनने के बाद में कभी कभी हमारे अंदर से क्रोध के भाव जरूर जाग जाते हैं, लेकिन हमें कुछ सिद्धि करना है। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं विशेषता निकली इसलिए बता रहा हूं। अगर आपको कोई सिद्धि करना है, आपको किसी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षण करना है, किसी व्यक्ति को अपने प्रति खींचना है, तो क्या करना? क्या करना? इसी वजह से हमारी माताओं की शादी के समय पहला जोड़ा पुरुष नहीं पहनता। कौन पहनता? लॉजिक्स बहुत अच्छा है। वो लाल जोड़ा पहन करके ही शादी के फेरे लगाते हो। क्यों लगाते? क्योंकि आदमी को अपने बस में करने का सबसे बड़ा जादू का मंत्र है ये इनका। पुरुषों ध्यान रखना, फंस गए सो फंस गए, आगे ध्यान रखना। इस लाल वस्त्र से दो संकेत हमें मिलते हैं। एक तो रुक जाओ, नहीं रुके तो फंस जाओ। जो पहनता है वो व्यक्ति
जो भी जाप करता है, इसलिए कहा गया है वह जाप आदि की व्यवस्था जो बता रहा हूं ध्यान रखना। भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे हम। भगवान आए सिद्ध शिला पर पहुंच गए, लेकिन वो कभी आने वाले नहीं है। लेकिन उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनकी पूजा पाठ करने वाले देवी देवता, चाहे वो बैंतरवासी, भवनवासी आदि कोई भी हो, वो व्यक्ति तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी स्थिति से, स्थिरता से, तुम्हारे जाप से, तुम्हारी पूजा से, वो व्यक्ति अवश्य आपके प्रति आकर्षित होता चला आएगा, खिंचा चला आएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान है, क्या? गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बस इसको कंट्रोल कर लेना। हाँ भैया, इससे बच के रहना। गुस्सा बहुत जल्दी, अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो फिर पता नहीं क्या होगा आगे। तुम जानना भैया, मुझे तो पता नहीं है, अब आप लोग जानते हो क्या होता है, जो भी है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना, इसीलिए कहा। आगे कहते हैं शुक्ल लेशा। कौन सी? शुभ लेशा कही जाती है। इस शुक्ल लेशा ऊपर के देवों में पाई जाती है, नीचे के देवों में नहीं होती। ऊपर के देवों में ये लेशा पाई जाती है, और वहां 24 घंटे धर्म आराधना है। क्या है कि नहीं? और वह शुक्ल लेशा ही हमें शुभता को प्राप्त कराती है, शांति का प्रतीक है। किसका? इसलिए श्वेत वस्त्र पहन करके, ऐसा मत समझना फिर आप कहेंगे महाराज बगला भी तो श्वेत होता है। कभी कभी भैया तर्क है, तुम्हारे तर्क के आगे तो हम हारे हैं। तुम कह दोगे महाराज बगला भी सफेद होता है, फिर उसके परिणाम क्यों खराब हुए? मैं लेशा की चर्चा कर रहा हूं। बाहर वातावरण, बाहर से कपड़े कुछ भी हो, लेकिन जो अंदरी भाव हैं वो ध्यान रखना। वो लेशा की जब हम चर्चा करते हैं तो शुभ लेशा जब हमारे अंदर आती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है पूजा पाठ, जिसको शांति चाहिए, जिसको सुख चाहिए, वो श्वेत कपड़ों में बैठ करके भगवान की पूजा करे। श्वेत कपड़ों में जब किसी के हम चला जाता है, छोड़ के आ जाते हो, तो कौन से कपड़े पहनते हो? शांति के प्रतीक में हम जब श्वेत, सभी लोग जाएंगे श्वेत, बड़े शांत लगे। इसलिए तो देखा हमने कई बार मंदिर आते हैं सब छोड़ने, उसको दर्शन कर, श्वेत कपड़े में इतने शांत आते हैं जैसे कि भगवान इनको अंतर बाहर दोनों तरफ शांति को प्रदान करे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस सत्य धर्म की, सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए शब्द आवश्यक हैं जरूर, लेकिन इन शब्दों के साथ आप अपने व्यवहारिकता को समझें, व्यवहारिकता की क्रिया को समझें। और जैसे जैसे हम लोग व्यवहारिकता की क्रिया को जान लेते हैं, व्यवहारता से पहचान लेते हैं, तो अपन उस शब्द को एक निश्चय की व्यवस्था, एक व्यवहारता की व्यवस्था। आचार्य शिव कोटि महाराज अब 10 प्रकार के सत्यों का वर्णन करते हैं। वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। घड़ी अपनी चंचल चलती चली जा रही है, तो मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ, और नाम से ही समझ लेना, जैसे जैसे नाम है वैसा वैसा उनका काम है। 10 प्रकार के सत्य कहें। जनपद सत्य, जनपद यानी सामूहिक रूप से जो प्रचलित में आ जाता है, बोलने में आ जाता है, उसे जनपद सत्य कहते हैं। दूसरा कहें स्थापना सत्य। स्थापना सत्य का मतलब होता है, जैसे आपने पाषाण खंड की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, ये धातु है कि भगवान है? क्या है? मानो तो भगवान, ना मानो तो धातु। समझ में आया? मानो तो भगवान। तो इसके अंदर में हम संस्कार आदि करके, इसके अंदर में हमने भगवान का आह्वान आदि करके स्थापना कर दी। किसकी? भगवान की स्थापना कर दी। इन प्रतिमाओं को सबसे पहले मुनिराज नमस्कार करते हैं, और मुनिराज अगर नमस्कार ना करें तो वो प्रतिमा नमस्कार के योग्य नहीं है।
ऐसा भी है। इसीलिए सर्वप्रथम प्रतिष्ठा करते समय, ग्रंथ के गुण स्थापित करते समय ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट आया है कि मुनिराज को इन्हें वंदना करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और नमस्कार करते हैं तत्पश्चात वह पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें विश्वास किस पर है? अपने लोगों पर नहीं, महाराज पर है। और महाराज जिसे नमस्कार कर लें वो पक्का हो जाता। तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे फिर तो तुम भगवान बन जाओगे, ऐसा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं सम्मति सत्य, यानी सबकी सहमति से सत्य घोषित कर देना। सहमति समझ गए? सम्मति से जो है किसी चीज की सहमति बनी, सत्य है। इसके बाद में नाम सत्य। नाम सत्य क्या है? किसी का नाम महावीर, किसी का नाम अदितनाथ, किसी का आदिनाथ। ये नाम आदि आदि हम, वो भगवान नहीं है, वो अजितनाथ नहीं है, वो महावीर नहीं है, लेकिन नाम से वो सत्य है। वो नाम सत्य, रूप सत्य, चांद का टुकड़ा, बस आगे नहीं कहूंगा। ये रूप सत्य है। प्रतीति नाम का सत्य, प्रतीति पूर्वक किसी से हम प्रेम भाव आदि से हम जो हैं उसको सत्यता का प्रतीति सत्य कहा जाता है। जैसे दिन रात का आदि का भेद, संभावना सत्य जिसको कहा जाता है। भेद आदि जो संभाव, जैसे इंद्र में, आप इंद्र जानते ना, सौंदर्य इंद्र में इतनी शक्ति होती है को जम्मू द्वीप को पलट सकता है, लेकिन पलटता नहीं है। इस संभावना नाम का सत्य है। उदाहरण तो बताया, इस संभावना नत का सत्य है। व्यवहार सत्य, व्यवहारिक में कुछ शब्दों का प्रचलित होता है, व्यवहारिकता की कोई क्रियाएं की जाती हैं, वो व्यवहार नाम का सत्य है। और अंत में कहते हैं, 9वां नंबर है भाव सत्य। अपने अंदर के भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि भावों को नहीं समझेंगे तब भी हम सत्य को नहीं जान सकेंगे। और अंत में कहा उपमा सत्य, किसी को किसी की भी उपमा दे करके उसे सत्य को उजागर कर दिया जाता है। बंधुओं, हम अपने जीवन में इस सत्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तो सत्य हमें व्यवहारिकता में रह करके पनश्य धीरे धीरे करके वचनों में आता है, और वचनों के साथ अब इसको भी छोड़ देना और अंतश्य उस सत्य को स्वीकार कर लेना। जो सत्य है आत्मा का, जो सत्य है आत्मा शाश्वत है और शरीर हमेशा पर्याय चेंज करते रहता है। बाकी के भी द्रव्य, 6 द्रव्य हमारे यहाँ कहे गए हैं, वो द्रव्य शाश्वत है, पुद्गल भी शाश्वत है। बस इतना है, इसका मटना बनना कार्य चलता रहता है, लेकिन ये पूर्णता से नष्ट, ये ध्यान रखना। आपके पुद्गल परमाणु अगर आप सोचते हो कि नष्ट हो जाएं तो ये नष्ट नहीं होते हैं। आत्म परमाणु नष्ट हो जाएं, ये नष्ट नहीं होते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। आप मनुष्य बने हैं, मनुष्य में रह करके उस परमाणु किसी दूसरे के लिए जब पैदा होगा उसमें जा कर के चिपक जाएंगे, वहाँ जा कर के मिल जाएंगे। तुमको नारकीय जीव का पर्याय मिलेगा, तुमको देवगति का पर्याय, तो वहाँ के परमाणु वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुमको वहाँ का शरीर मिल जाएगा। पुद्गल हमेशा भी सत्य है, इसलिए इसका बनना मिटना स्वभाव जरूर है, लेकिन इसके परमाणु पूर्णता से नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है कि उस सत्य को जानने के लिए सत्य शब्दों से कम, व्यवहारिकता से कम अपने आत्म अनुभव की चीज़ है, और उसे आत्म अनुभव में हम उसे धारण करें। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सगत जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।